अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आवर सेकंड क्लास और हमारा जो एजेंडा है बेसिकली वही होम टेप अभी चल रहा है, कंटिन्यू हमारा है इंशाल्लाह। होम टेप को लास्ट क्लास के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक हमने कंप्लीट किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और कुछ चीज़ें हमारी अभी बाकी है, दैट विल बी डिस्कस इन दिस क्लास। फिर हम इंशाल्लाह आगे हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल हैं होम टेप के वो उसको कंप्लीट करेंगे, देन मूविंग टुवर्ड्स द इंसर्ट टेप। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ अप्लाई किया था हमने बेस्ड ऑन आवर डेटा। तो उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हाईलाइट सेल्स को हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था टॉप एंड बॉटम रूल्स को। आई होप यू रिमेंबर दैट। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यू विल बी फेमिलियर विथ इट। आज का जो हमारे पास जो डिस्कशन के लिए अब टॉपिक है डेटा बार्स, देन कलर स्केल्स, उसको हम अप्लाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले से अप्लाई की हुई है उसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर किस तरीके से करेंगे, आप उस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर लें जहां पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। देन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब पे जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के अंदर दो ऑप्शंस आपके पास है, दो डिमांड कर रहा है आपसे। एक तो ये कि एंटायर सेलेक्टेड सेल्स, जो आपने सेलेक्टेड किए हुए सेल्स उसके ऊपर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। नंबर टू कि इस पर्टिकुलर शीट के अंदर जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है आप उन सबको क्लियर करना चाहते हो। इट्स अप टू यू। ओके, फिलहाल तो हमने एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है जहां पर हमने ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है, फिर हम वहां से रिमूव करेंगे। ओके, यू कैन सी दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की थी वो अब क्लियर हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन डेटा को सम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक कॉलम अवेलेबल है, इन तमाम वैल्यूज का हम सम ले रहे हैं। सम किस तरीके से लेते हैं, मैनुअली मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फंक्शंस के थ्रू हम इंशाल्लाह लेटर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मैनुअली तरीका क्या होता है, इज इक्वल टू जब भी आप कोई फंक्शन यूज करोगे एक्सेल के अंदर, रिमेंबर दैट कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे या कोई भी फार्मूला आप एक्सेल के अंदर यूज करेंगे, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, इज इक्वल टू का साइन एक इंडिकेटर है कि नाउ यू आर गोइंग टू यूज सम फार्मूला इन सम फंक्शंस। ओके, अब क्योंकि हम मैनुअली डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज को यहां से सेलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे। इसको हम कहते हैं फार्मूला। ओके, क्योंकि आप मैनुअली यूज कर रहे हो कैलकुलेशन को, तो इसको हम फार्मूला कहते हैं। ओके, और देन इंटर आपने कर दिया तो इन वैल्यूज का सम आपको पता चल गया 372 इज द सम ऑफ दीज वैल्यूज। अब मुझे यही फंक्शंस नीचे जितने भी मेरे पास रिमेनिंग अभी रोज है उन पे अप्लाई करना है। तो क्या करूंगा, मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा। ओके, और इस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा जहां तक मेरा डेटा अवेलेबल है और कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द रिकॉर्ड। तो हमने क्या किया, कंट्रोल वी का यूज किया और इस फार्मूले को थ्रू आउट जितने भी हमारे पास सेल्स अवेलेबल थे, जितने भी हमारे पास रोज अवेलेबल थी, सब पे अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, आपने यहां से अब हम पेस्ट स्पेशल का दोबारा यूज करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर दैट। लास्ट क्लास के अंदर हमने पेस्ट स्पेशल के अंदर फॉर्मेटिंग का जिक्र किया था, फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है। यही चीज हम दोबारा अप्लाई करेंगे। इसको कॉपी करना है, ओके, क्योंकि ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है इस पर्टिकुलर कॉलम पर। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पेस्ट स्पेशल की विंडो पे आप जाएंगे और यहां पर आपके पास फॉर्मेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, उसे क्लिक करके ओके कर दें। ओके, नाउ यू कैन सी दैट जो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हुई है वो यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड हो चुकी है, पेस्ट हो चुकी है। और यही हमारा एजेंडा था आज का। अब हमें क्या करना है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, रिमेनिंग जो चीज़ें थी, हमें उसको डिस्कस करना है। डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपको डेटा बार्स अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आपने डेटा बार्स को चूज किया। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पीछे प्रीव्यू आपको नजर आ रहा होगा। ओके, जो जहां पर भी मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं, आपको पीछे इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये डेटा बार अप्लाई कर रहा हूं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू आपका डेटा, आपका सेल फिल हो चुका है कलर से। ओके, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है 402 है और 402 पे देखो पूरा सेल, इंटायर सेल आपका कलरफुल है। और जहां पर वैल्यूज थोड़ी सी कम है 372, यू कैन सी दैट कि थोड़ा सा एरिया आपका है ना वो फिल नहीं हुआ, वो ब्लैंक है अभी भी। ओके, अब हम एक और कंडीशनल अपना डेटा बार यूज करते हैं। यू कैन सी दैट कलर आपका चेंज हो गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज वो आपका सेल फिल हो चुका है कलर से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लियर करेंगे। ओके, एक एक ऑप्शंस को बार बार यूज करने का मकसद हमारा ये है कि आपको सही तरीके से उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर कलर सेट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज आपके कलर सेट हो चुके हैं। जो मैक्सिमम आपकी वैल्यूज है उसमें डार्क ग्रीन कलर आपके पास अवेलेबल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर रेड कलर आपने किया हुआ है, और जो एवरेज है उसके ऊपर आपने येलो कलर आपने अप्लाई किया हुआ है। आप कोई और कलर ले लें, कलर आप कोई और भी ले सकते हैं, सेट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी कलर आप ले लें। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं आपके डेटा सेट के ऊपर। अच्छा, ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। जब सेकंड कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चीज आप अप्लाई करना जा रहे होगे, यू हैव टू क्लियर द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। उसको आप क्लियर करोगे, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड थिंग। ओके, आइकन सेट्स के अंदर डिफरेंट आइकन्स आपके पास अवेलेबल है। यू कैन सी दैट, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके पास आइटम आपके पास दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। आप यहां से आपको पहले सिलेक्शन करनी है कि कौन सा आइकन आप अप्लाई करना चाह रहे हो। फर्स्ट मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये आइकन्स बेस्ड ऑन योर वैल्यूज उस पर अप्लाई हो चुके हैं। ओके, कोई और आइकन आप लेना चाहते हो तो आप चेंज कर लें यहाँ से आइकन को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन इजीली अप्लाई इट। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेटर ऑन। ओके, तो कोई मसला नहीं है, न्यू रूल्स जो आपके पास है वो बेसिकली एडवांस लेवल का होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसको एक एक करके अप्लाई करके देख रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे डेटा पे आ रहा है। ओके, यू कैन सी दैट। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट के रूल्स थे, हाईलाइट, सेल्स, उसके ऊपर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई की हुई है। आप एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स यू स्मार्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके इन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लें। वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इट, यू कैन ईजिली रिकॉल इट। सही, डेटा बार्स,
कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके लिए आपको एक मरतबा इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेट एज टेबल। राइट नाउ जो भी हम डेटा यूज करते हैं, जो भी हम डेटा टाइप कर रहे हैं ना, ये एक स्पेसिफिक रेंज है, स्पेसिफिक रेंज होती है जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा उर्दू, मैथ, इंग्लिश, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके हमने नंबर्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं, टोटल हमने ले लिया है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक रेंज है, याद रखिएगा इसको। अभी तक आपने टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, अब हम टेबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू टेबल। ओके, पेस्ट स्पेशल का मैं दोबारा यूज करूंगा, मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। बार बार एक ऑप्शन को यूज कर रहा हूं सो दैट यू कैन इजीली फेमिलियर विथ इट। कॉपी, कंट्रोल सी, फॉर्मेट, ओके ओके, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी मैंने। बॉर्डर अप्लाई करना है मुझे, ऑल बॉर्डर्स ले लूंगा मैं यहां से। ओके, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है आपका। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे इस स्पेसिफिक रेंज को कन्वर्ट करना है इनटू टेबल। क्या करूंगा, कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूं, कहीं पर, मुझे इंटायर डेटा को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंटायर डेटा को सिलेक्शन की मुझे नीड नहीं है। मैं इस स्पेसिफिक डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपने कर्सर को रखा, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉर्मेट एज टेबल, तो उसको आपने क्लिक किया और यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है आपके डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। आपको डेटा को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। किसी भी एक स्पेसिफिक स्टाइल को आप सेलेक्ट कर लें और अब ये आपको बता रहा है नाउ, ये स्पेसिफिक आपकी जो रेंज है ना, उसका पूरा यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन सी रेंज आपने सेलेक्ट की हुई है। तो हम क्या करेंगे, रेंज को हम खुद डिफाइन करेंगे यहाँ से, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इसको भी रेंज में ले रहा है, इसको भी टेबल की रेंज में ले रहा है, जो हमें नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जा रहे हैं दोबारा होम के अंदर, फॉर्मेट एज टेबल, डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे यहाँ पर आपको चेक लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके डेटा के अंदर हेडर्स अवेलेबल है। उर्दू स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और टोटल ये सारे हेडर्स हैं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर चेक लगाने के बाद ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। सर कैसे पता चलेगा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है? आप अपने कर्सर को यहाँ पर रखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। व्यू के बाद हेल्प दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप स्पेसिफिक टेबल की रेंज के में कहीं कहीं पर भी आप क्लिक कर ले तो यहाँ पर एक और टैब आपके सामने विजिबल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन टैब। और स्पेसिफिक वो किसके लिए होता है, टेबल टूल्स के लिए होता है। ओके, ये आपको बता रहा है कि ये स्पेसिफिक एरिया जो है ना वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, और एक स्पेसिफिक आपने डिज़ाइन को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो हेडर्स आपके किस कलर में है और डेटा आपका किस कलर में आ रहा है। आप चेंज करना चाहते हो डिज़ाइन को, कोई मसला नहीं है, आप डेटा को दोबारा सेलेक्ट कर लो और आप फॉर्मेट एज टेबल में जाओ और यहाँ से डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए स्पेसिफिक, आप यहाँ से इसको प्रीव्यू देख के इसको अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, एक लाइट सा डिज़ाइन ले लेता हूँ। ओके, सिर्फ मेरे डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, हेडर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हुई है। ओके, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक जो इसका एक टैब है डिज़ाइन टैब, जो टेबल के रेंज के लिए अवेलेबल है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके अंदर क्या फंक्शनलिटी अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। तो इस पर आपने क्लिक किया तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यू कैन इजीली सी दैट ये आपका डेटा है, सही है।
डेटा है और ये ऊपर इसके ऑप्शंस अवेलेबल है। वन बाय वन एक एक ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें हेडर रो, इसको ये चेक किया हुआ है, इसको आप अनचेक करें तो ये जितने भी आपके हेडर्स अवेलेबल थे वो सब क्लियर हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे ये सारे। दोबारा इसको आप चेक लगा दें तो ये आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। ओके, नंबर 2 टोटल रो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो ऑलरेडी चेक किया हुआ है उसको अगर अनचेक करेंगे तो उससे क्या होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर एक रो का कलर अलग है और दूसरी रो का कलर अलग अलग है, यानी बैंडेड रोज यहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर उसको अनचेक कर दूँ, यू कैन सी दैट जितनी भी बैंडेड रोज थी आपकी वो क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर रहते हुए आप डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। इसको मैं बैंडेड रोज कर लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ बैंडेड कॉलम्स कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट आपका फर्स्ट कॉलम जो आपके स्पेसिफिक रेंज के अंदर अवेलेबल है वो किसी और कलर का, डिफरेंट कलर का है, और सेकंड कॉलम जो आपका है कॉलम है वो डिफरेंट कलर का है। तो बाय कॉलम भी आप यूज़ कर सकते हो, बाय रो भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो। दोबारा हम क्या करते हैं, इसको बैंडेड रोज कर लेते हैं और बैंडेड कॉलम्स को अनचेक कर देते हैं। या एक काम करें, आप बैंडेड रोज को भी क्लियर कर दें, आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दें और लास्ट कॉलम के ऊपर क्लिक कर दें। ये दोनों कॉलम पे आपने क्लिक कर दिया ना, अब आप दोबारा बैंडेड कॉलम पे क्लिक करें। सही है, क्योंकि डेटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई है ना थोड़ी सी वो सही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ इसकी अब आप देख लें यहाँ पर, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देख लें आपका फर्स्ट जो कॉलम है वो बैंडेड है और लास्ट जो कॉलम है वो बैंडेड है, और रिमेनिंग कॉलम्स हैं आपके वो बैंडेड नहीं है। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, इसको भी अनचेक कर देता हूँ और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको डेटा को प्रेजेंट करता है। फिलहाल मैं बैंडेड रोज को अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टोटल रो। राइट नाउ जितनी भी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है उसका टोटल नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पर उसका सम नहीं आ रहा, मुझे यह सम चाहिए, आई वॉन्ट इट। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा डेटा के अंदर, डिज़ाइन टैब के अंदर, और टोटल रो पे क्लिक कर दूंगा। यू कैन सी दैट जो हमारे पास टोटल का जो कॉलम है उसका टोटल यहाँ पर आपके पास आ चुका है। किसी भी वैल्यू को आप चेंज करके देख लें, मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, आंसर विल बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये एसोसिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है आपके डेटा सेट के साथ। डेटा के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन होगी वो अल्ट्रेशन वो अपने ऊपर भी अप्लाई करेगा और आपके डेटा को अपडेट करके आपको उसको बता देगा कि क्या आंसर होना चाहिए आपके टोटल का। ओके, और क्या बेनिफिट्स है जब आप स्पेसिफिक रेंज से अपने डेटा को कन्वर्ट करते हो टेबल के अंदर, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स यू कैन टेक इट। आप देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा अवेलेबल है, मैं एक काम करता हूँ टोटल के आगे एक और कॉलम का मैं एडिशन करता हूँ। किस तरीके से, कुछ भी लिख देता हूँ, वॉट एवर, परसेंटेज में निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तमाम जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये 100 का पेपर्स होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, टोटल मार्क्स लिख देता हूँ मैं। जस्ट मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखा, उसने अपनी विड्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट किया और स्पेसिफिक इस कॉलम को भी टेबल की रेंज के अंदर इंक्लूड कर दिया। ये एक बेनिफिट है उसका टेबल के अंदर। नंबर 2 क्या होगा, अब देखो यहाँ पर कितने टेबल्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 100 मल्टीप्लाई 5, रिमेनिंग जितनी भी रोज थी सब पे उसने अप्लाई कर दिया इसको। ये सेकंड बेनिफिट है इसका।
सही है। अगर स्पेसिफिक रेंज के अंदर आप ये काम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको आपको खुद करना पड़ेगा बाय कॉपी एंड पेस्ट या डेटा को ड्रैग करके, वट एवर द ऑप्शन यू कैन यूज इट। लेकिन टेबल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि टेबल के अंदर रहते हुए आप जस्ट एक कॉलम पर अपनी फंक्शंस को यूज करोगे, वो रिमेनिंग पे सब पे इसको अप्लाई कर देगा। ओके, सेकंड बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हुए अब क्या हम परसेंटेज निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल मार्क्स भी अवेलेबल है और टोटल ऑप्टेन मार्क्स भी अवेलेबल है। ऑप्टेन मार्क्स भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं इसको यूज करते हुए परसेंटेज में इजीली निकाल सकता हूं। तो परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, जरा सोचो, किस तरीके से निकालेंगे भाई? परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां मैं एक कॉलम का ऐड कर रहा हूं परसेंटेज के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट एक स्पेसिफिक सेल पे कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, परसेंटेज निकालूंगा, रिमेनिंग सेल्स पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से? ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यही परसेंटेज है। ओके, और मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट जो रिमेनिंग सेल्स थे, रिमेनिंग जो मेरे पास रोज थी, उस पे उस फंक्शंस को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया, अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। यू कैन सी दैट आपके पास परसेंटेज अवेलेबल है बेस्ड ऑन द डेटा। बताने का मकसद ये था कि 1 से 2 कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे, रिमेनिंग जितने भी सेल्स होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी विथ टेबल के अंदर। टेबल के अंदर बात कर रहे हैं हम, रेंज के अंदर बात नहीं कर रही। ओके, एक ये बेनिफिट्स मैंने आपको बताना था मुझे। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा इशू आता है, वो इशू का हम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस करेंगे। आपके पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल है, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिल्टर कहते हैं। आप इसको फिल्टर्स के बटन्स आपके पास अवेलेबल है। इसको अगर आपने डिसेबल करना है तो यहाँ पर आप इसको अनचेक कर दो, ये अनचेक हो गया आपके पास। ओके, टेबल के अंदर एक ये भी खूबी हमारे पास अवेलेबल है कि जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करना है हम इजीली अप्लाई कर देंगे। हमें मैनुअली उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली मीन्स हमने इन द सेंस हमने लास्ट क्लास के अंदर बॉर्डर का कलर खुद हमने, बैकग्राउंड कलर खुद हमने चूज़ किया था, फॉन्ट कलर हमने खुद चूज़ किया था और उस पर अप्लाई किया था। यहाँ बने बनाए स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है, यू कैन जस्ट क्लिक एंड अप्लाई इट। ये भी बेनिफिट्स है इसके अंदर, टेबल के अंदर। अच्छा, टेबल के अंदर रहते हुए आपके पास रिफ्रेश का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्लाइसर क्या होते हैं उसको भी इंशाल्लाह हम इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस करेंगे। जब इंटरमीडिएट लेवल पे हम दोबारा टेबल को एक्सप्लोर करेंगे, कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, तो स्लाइसर का ऑप्शन, रिफ्रेश का ऑप्शन और डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम वहाँ पर इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है डिज़ाइन के अंदर? मैं देखूँ, रिमूव डुप्लीकेट। इन केस आपके इस स्पेसिफिक डेटा के अंदर नेम डुप्लीकेट आ रहे हैं तो उसको वो रिमूव करवाना है आपने, तो आपके पास फंक्शंस अवेलेबल है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का। उसको आप अप्लाई करोगे तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज मीन्स क्या होगा, अब आपने काम करने के बाद आप चाहते हो कि अब ये टेबल ना रहे, अब इसको मैं रेंज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन पॉपअप कर रहा है कि आप डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू द नॉर्मल रेंज। आप इसको यस कर दो। जो फॉर्मेटिंग आपने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है वो सेम रिमेन वही रहेगी, लेकिन अब ये टेबल नहीं है, ये स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज है। आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन का टैब मेरे पास अपीयर नहीं हो रहा है। इट मीन्स अब ये टेबल नहीं है। ओके,
अच्छा, टेबल के अंदर जो जो चीज़ें हमें बेसिक लेवल पे डिस्कशन करनी थी हमने थोरली डिस्कस किया है। कुछ भी इशू हो प्लीज नोट डाउन इट, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स स्टाइल। अभी हमने क्या किया था, अपने स्पेसिफिक रेंज को हमने कन्वर्ट किया था इनटू टेबल, और वहां पर टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल थे, तो हमने अपने डेटा पे उसे अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक और चीज़ है, सेल्स स्टाइल। सबसे पहले मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है मैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, किस तरीके से ख़त्म करोगे भाई, आप बैकग्राउंड कलर को नो फिल कर दो जस्ट, और सेल्स कलर तो ऑलरेडी है, नो फिल ही है, कोई मसला नहीं। ओके, ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी टेबल की, उसको हमने ख़त्म कर दिया। हम अपने डेटा को दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्लिक कर रहे हैं क्या पर, सेल्स स्टाइल पर। यहाँ रहते हुए भी आप स्टाइल्स को पिक कर सकते हो। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल एंड सेलेक्ट द स्टाइल्स अवेलेबल इन टेबल रेंज। तो आप यहाँ से भी कोई भी स्टाइल ले सकते हो। सही है, कोई भी एक स्पेसिफिक कलर आप ले लें तो आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। फिलहाल मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ। ओके, जस्ट आपके फॉन्ट के कलर, सॉरी, जस्ट आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, आपका फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है साथ में। तो क्या कर रहे हैं हम, सेल्स के स्टाइल्स को हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लेते हुए आप क्या करोगे, हेडर्स को आपने सेलेक्ट करना है। हेडर्स को आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर रहते हुए आप हेडर्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्टाइल अवेलेबल है, टाइटल का ऑप्शन है, हेडिंग 4, हेडिंग 1, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पर लास्ट में टोटल लिखा हुआ है, उस टोटल को भी आप थोड़ा सा स्टाइल दे सकते हो। ओके, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको भी स्टाइल दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सेल्स स्टाइल नॉर्मल रेंज पे आप अप्लाई करोगे। टेबल के अंदर ऑलरेडी उसकी अपनी डिज़ाइंस अवेलेबल है। अगर टेबल के अंदर आप टेबल का ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसकी डिज़ाइंस अवेलेबल है उसको आप चूज करेंगे। नॉर्मल में रहते हुए अगर आपको सेल्स स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। मूविंग टूवर्ड्स द इंसर्ट टैब, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इंसर्ट टैब के हवाले से। डेटा हमारा यही है, इसी डेटा पे रहते हुए हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे इंसर्ट टैब को डिस्कस करना है। इंसर्ट सेल्स है, ओके, इंसर्ट शीट रो है, इंसर्ट शीट कॉलम है, और यहाँ पर इंसर्ट शीट्स है। मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 4 चीज़ें हैं मेरे पास। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर हमें स्पेसिफिक न्यू शीट यहाँ पर क्रिएट करनी है तो किस तरीके से हम करेंगे। एक तरीका तो हमारा ये बताया था कि हम इस प्लस पे आप क्लिक कर दो, या रिमेंबर दैट, यहाँ क्लिक करोगे एक न्यू शीट आपके पास आ जाएगी। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट। सही है, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। फिर एक और चीज़ हमने क्या डिस्कस करना है कि मुझे यहाँ पर शीट इंसर्ट शीट करवानी है। तो नंबर 2 जो हमने मेथड यूज़ किया था कि आप राइट क्लिक करो किसी भी शीट के ऊपर और यहाँ पर इंसर्ट शीट के ऊपर जाए और यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नंबर 3, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करें। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, शिफ्ट के साथ F11, सही है। आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तब भी आपके पास शीट अवेलेबल हो जाएगी, यू कैन सी दैट। सही है, तो 3 मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास कि हमें शीट को इंसर्ट करना है तो किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 मेथड्स। अगर हमें शीट को इंसर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। आप इंसर्ट के टैब में जाकर भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं।
किस तरीके से सर? आप यहाँ पर जाए इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पर इंसर्ट शीट को आप क्लिक कर दें, इससे भी आपके पास एक शीट अवेलेबल हो जाएगी, न्यू शीट आ जाएगी आपके पास। ओके, 4 मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कौन सा मेथड सही लगता है आपको? ज़्यादातर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें, मैं प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट कीज़ को। सही है, टाइम एफिशिएंसी भी होती है और पता चलता है कि आप एक स्मार्ट यूज़र है एक्सेल के। ओके, बट बीइंग अ एक्सेल यूज़र आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। सम टाइम वी यूज़ राइट क्लिक, सम टाइम वी यूज़ प्लस ऑप्शन, प्लस बटन, सम टाइम वी यूज़ इंसर्ट। ओके, सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, बट प्रेफर आप जो करेंगे ना वो आप करेंगे शॉर्टकट कीज को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट रोज। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उमर और जैनब के बीच में एक स्पेसिफिक रो को इंसर्ट करवाना है। ओके, स्पेसिफिक रो को इंसर्ट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो आप अब इसके मेथड आप खुद देख लें। सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसे आप क्लिक कर दें। एक विंडो आपके सामने ओपन हो गई है और वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ भाई, मैं इंसर्ट रो करना चाह रहा हूँ। ओके, देन ओके, इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक रो आपके पास इंसर्ट हो चुकी है। सही है, अब आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। ओके, मुझे ये रो, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। डिलीट का ऑप्शन भी यहीं पर अवेलेबल है। इंसर्ट रो पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। फर्स्ट मेथड हमने क्या बताया, राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन इंसर्ट रो को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। नंबर 2 मेथड क्या, आपको क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है इंसर्ट पे, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक रो आपके पास इंसर्ट हो चुकी है। आप उस पर डेटा टाइप करके अपना काम कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्टकट कीज। आपके पास शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है। क्या करोगे आप शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करें। शिफ्ट के साथ स्पेस को आपने जैसे ही प्रेस किया तो ऑप्शन आपके पास ये एंटायर रो जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस कर दें। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहां पर आपके पास एक रो इंसर्ट हो चुकी है। दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने सबसे पहले, भाई मुझे यहां पर इन दोनों के बीच में चाहिए ना रो, तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा। शिफ्ट के साथ स्पेस बार को मैंने प्रेस किया, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये चीजें आपको बताने का मकसद ये है क्योंकि मुझे आपको एक्सेल में एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए ये सारी चीजें आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बार बार ऑप्शंस को मैं रिकॉल करूंगा, बार बार इसको अप्लाई करूंगा और आगे जाके तो हम शॉर्टकट कीज को ही यूज करेंगे, ज्यादातर प्रेफर उसी को करेंगे। लेकिन बेसिक लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप सब चीज़ों से फेमिलियर हो जाए। लेकिन रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको क्या यूज़ करना है, आपको शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है। ओके, तो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। नंबर 2, इंसर्ट की ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, और नंबर 3 क्या करना है, आपने शॉर्टकट कीज का यूज करना है। एक बार फिर देख लें आप, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस। ओके, फिलहाल इसको अब थोड़ा सा आप याद रखें और इसी को यूज करते रहें। फिर हम बात करेंगे, अभी हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट कॉलम, इसके भी 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला राइट क्लिक करेंगे हम, मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम का इजाफा करना है। इन दोनों के बीच में एक कॉलम का इजाफा करना है। क्या करूंगा,
क्लिक इंसर्ट कॉलम, सेम पैटर्न वी यूज फॉर इंसर्ट रो। जस्ट हमने क्या सेलेक्ट किया था, इंसर्ट कॉलम को सेलेक्ट किया है। ओके, नंबर 2 मेथड आप क्या करोगे, आप यहां पर जाए इंसर्ट में, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करें और एक कॉलम आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 3 मेथड जो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं शॉर्टकट कीज को। अब आपने क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम को इंसर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस कर दूंगा। समझ में आई क्या किया मैंने सबसे पहले इन दोनों के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, तो यहां पर रहते हुए मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस बार को क्लिक किया, तो वो ऑलरेडी कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये कॉलम आपके पास इंसर्ट हो चुका है। 3 मेथड वी हैव यूज्ड। ओके, तो कौन सा मेथड सही रहेगा आपके लिए, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, आपको वो ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट कीज को, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो वो भी शॉर्टकट कीज का ही यूज करें। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट सेल। इसको थोड़ा सही तरह समझिएगा मुझे। अच्छा, समझ लो मैंने यहां पर क्या किया, मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सम का फंक्शन यूज कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से यूज किया जब हम इसको डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जो मुझे समझाना है ना मुझे वो आपको। अब मैं इसी फंक्शन को आगे कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और यहां पर रहते हुए कंट्रोल वी कर दूंगा, सब पे अप्लाई हो गया। और इसको भी मैं चाहता हूं कि ये नीचे आ जाए और यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहा हूँ, क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर रहते हुए सब पे मुझे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल की विंडो पे किया और यहाँ रहते हुए मैंने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। ये ऑलरेडी हम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं और इसी वजह से मैंने इसको क्या किया, मैंने जस्ट इसको डायरेक्टली यूज़ किया है, अब इससे फेमिलियर हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, मुझे इंसर्ट सेल्स का यूज करना है। इंसर्ट सेल्स का यूज करना है, किस तरीके से यूज करोगे भाई, आप देख लेते हैं हम। यहां पर क्या किया मैंने, ऑलरेडी मैंने इंसर्ट रो अप्लाई कर चुका हूं, इंसर्ट कॉलम को भी मैं देख चुका हूं, इंसर्ट शीट को भी देख चुका हूं। अब इंसर्ट सेल्स की बात हो रही है, सेल्स को इंसर्ट करना है। सेल्स को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो रिमेनिंग डेटा मेरा है ना, ये डेटा मेरा सेम रहे, ये डेटा मेरा सेम रहे, ये डेटा नीचे नहीं आना चाहिए। जस्ट यहां पर मुझे एक सेल को इंसर्ट करवाना है। किस तरीके से करवाऊंगा, इंसर्ट पे गए, सही है, मैं यहां पर रख रहा हूं, सॉरी, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दिया। जब आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंसर्ट सेल। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स राइट, क्या मैं राइट की तरफ इसको मूव कर दूं, या शिफ्ट सेल्स डाउन, या इस नाम को मैं नीचे मूव कर दूं। सही ना, कामरान नाम नीचे आ जाएगा तो इससे क्या होगा, तो ये स्पेसिफिक सेल्स आपको ब्लैंक मिलेगा। सही है, मेरे फिलहाल का इसको डाउन कर दो, आप ओके कर दो। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा जो डेटा है स्पेसिफिक रो पे ऊपर, वो पूरा डेटा आपका रिमेनिंग सेम है, रेंज सेम है। जस्ट यहाँ पर एक सेल्स आपके पास इंसर्ट होके आ गया है। आप इसका नाम चेंज कर ले, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने जस्ट एक सेल्स को यहाँ पर इंसर्ट किया है। ओके,
तो क्या हो गया, यहाँ पर सेल इंसर्ट हो चुका है और जिस सेल्स पे जो भी चीज जो था वो नीचे आ गया। ओके, नंबर 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है, इंसर्ट सेल्स पे, और राइट पे क्लिक कर देना है मुझे। इससे क्या होगा आप देख सकते हो कि इस डेटा को आपने क्या किया कि ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप राइट साइड पे इसको आप मूव कर दें और इसको आप एक सेल इंसर्ट कर दें मेरे लिए। तो जितना भी डेटा था वो एक आगे बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है। समटाइम्स वी यूज जो हमारे पास इंसर्ट सेल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, समटाइम वी यूज सेल्स डाउन और समटाइम वी यूज सेल्स शिफ्ट राइट। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैं उसको अनडू कर रहा हूं। ओके, और दोबारा अनडू कर देता हूं। ओके, बस ये बताने का मकसद मुझे ये था कि इंसर्ट सेल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। नाउ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिलीट ऑप्शंस की बात करेंगे। हम डिलीट ऑप्शंस की बात करेंगे और डिलीट ऑप्शंस के अंदर यही 4 चीजें हमारे पास अवेलेबल है। डिलीट सेल्स, सही है, रो को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, कॉलम को किस तरीके से डिलीट किया जाता है और स्पेसिफिक शीट को किस तरीके से डिलीट किया जाता है। सेम मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। जिस तरीके से आपने इंसर्ट किया था, सेम मेथड को यूज करते हुए आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं इजीली। किस तरीके से एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप इस पे क्लिक करो प्रैक्टिस फाइल के ऊपर, या ये जो शीट है, या एक और हम शीट ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है डिलीट का। इसको हमने क्लिक किया, शीट डिलीट हो गई है। सही है, सेम ऑप्शन ये वाला यहाँ पर भी अवेलेबल है डिलीट के यहाँ पर, आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, हमने रो को जो इंसर्ट किया था किस तरीके से किया था, राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए थे। अब आप इंसर्ट में मत जाओ, अब आप डिलीट में जाओ और यही विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। आप रो पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो ये स्पेसिफिक रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, कॉलम को डिलीट करना है, स्पेसिफिक कॉलम पे क्लिक किया आपने, राइट क्लिक किया, डिलीट पे गए, आपने कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ओके कर देने से आपका ये स्पेसिफिक कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, लेकिन अब हमें शॉर्टकट कीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने शॉर्टकट कीज यूज की थी फॉर इंसर्ट शीट, insert row and insert column. Now we are talking about the delete sheet, delete column and delete row. delete sheet तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा कि राइट क्लिक करने के बाद इसको आप डिलीट का ऑप्शन यूज करें, ये यहाँ से यूज कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना है या रो को डिलीट करना है तो मेरे पास स्पेसिफिक शॉर्टकट कीज अवेलेबल है। इसे नोट डाउन करते रहे, अपने पास नोट डाउन करते रहे सो दैट यू कैन इजीली यूज इट नेक्स्ट टाइम। किस तरीके से? शिफ्ट के साथ मैंने स्पेस बार को प्रेस किया और क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ माइनस कर दूंगा। कंट्रोल के साथ मैंने माइनस को प्रेस किया तो वो स्पेसिफिक रो जो थी वो डिलीट हो चुकी है। नाउ यू कैन सी दैट उमर और अमीन के बीच में एक नाम था जैनब का, वो डिलीट हो चुका था। सेम पैटर्न आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। कंट्रोल के साथ आपने स्पेस बार प्रेस किया और कंट्रोल के साथ आपने माइनस कर दिया। ओके, आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपने इंसर्ट को कॉलम को इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है और किस तरीके से इसे डिलीट करना है। सारे ऑप्शंस आपसे डिस्कस्ड हो चुके हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द ऑटो सम। अभी हमने फंक्शन को यूज किया था, सम का फंक्शन आपने देखा होगा, अभी आपके सामने मैंने सम का फंक्शन यूज किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑटो सम का फंक्शन यूज कर रहा हूं। ऑटो सम क्या होता है? कुछ भी नहीं है, आपने इस फंक्शन को यहां पर अप्लाई करना है।
टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीज वैल्यू। तो क्या करोगे, आपने सम पे, ऑटो सम पे क्लिक कर दो, स्पेसिफिक इंटायर रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है, अब आप इसे एंटर कर दो तो आपको आंसर मिल गया 390। इसे कॉपी करो और रिमेनिंग सेल्स पे इसको कंट्रोल वी से अपने अप्लाई कर देना है। ये एक बेसिक एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ऑटो सम को किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, ये ऑटो सम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन राइट नाउ वी आर जस्ट टॉक अबाउट द सम फंक्शंस। वी टॉक अबाउट द एवरेज, मैक्स, मिन एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन लेटर ऑन। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी हमने जो बात की है वो किसकी बात की है, सम की बात की है कि सम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग ऑटो सम फंक्शंस। अब आप एक काम, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए एक्सेल को यूज़ करने में। वैसे एक्सेल बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको आप मज़े ले लेके पढ़ोगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। आपको क्या करना है, इन सब सेल्स के ऊपर, तमाम सेल्स के ऊपर आपको सम का फंक्शन यूज़ करना है। ओके, पहले हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने सम का फंक्शन यूज़ किया था, देन हमने इसे कॉपी किया था और इसको क्या कर देते, यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। यही क्या था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो जाए एक्सेल के अंदर। क्या करेंगे हम भाई, जिस सेल पे मुझे सम का फंक्शन यूज करना है, सम का फंक्शन अप्लाई करवाना है, उन सबको एक साथ सेलेक्ट करो। ओके, और इस पे क्लिक करके आपके पास आंसर सारे आ गए। कॉपी पेस्ट की आपको नीड नहीं है। ओके, जहां जहां आपने ऑटो सम का फंक्शन यूज करना था उन सबको एक साथ आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ऑटो सम पे क्लिक करने से वो आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस लेवल का अभी आपको चंक बताया है, तो इंशाल्लाह लेटर ऑन हम और डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए कि एक्सेल कितनी बड़ी दुनिया है। ओके, सब कॉपी पेस्ट करने के बावजूद बजाय हमने क्या किया, हमने सबको सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं भाई, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, नोट डाउन करना शुरू कर दो। शॉर्टकट कीज जितनी भी मैंने बताई है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करें आप अपने पास, सही है। अब हम शॉर्टकट कीज की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन। सम फंक्शन को शॉर्टकट कीज से किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर सारी शॉर्टकट कीज को आपने अपने पास नोट डाउन कर दिया है, वेल एंड गुड, आप उसको सही तरीके से रिमेंबर कर सकते हो, सही तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो जब आपको इसको यूज करना की आपको नीड होगी। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टकट कीज सम फंक्शन की। सारे सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए जिसपे मुझे सम का फंक्शन अप्लाई करवाना है। शॉर्टकट कीज क्या है, ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस कर दो। ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस करने से क्या होगा भाई, आपके पास आंसर आ चुका है, उन तमाम वैल्यूज का सम आपके पास अवेलेबल है। ऑल्ट इज इक्वल टू, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए ताकि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि क्या होगा, सही है। तो प्लीज ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, ऑल्ट प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये सम फंक्शन की शॉर्टकट कीज है। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा इसको आपको देख लेना है कि किस तरीके से हमने यूज किया है। डिफरेंट मेथड से हमने सम के फंक्शन को यूज किया है, सो दैट you will be familiar with all the functions, with all the methods available in Excel. ओके, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, होम टैब पे जाके अब हम बात कर रहे हैं फिल की। फिल सीरीज को बहुत ही एडवांस लेवल पे भी यूज किया जाता है, और क्या किस तरीके से यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।
मुझे ये जो सीरियल है ना 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 1000 तक की मुझे सीरियल बनानी है, 1 से लेकर 1000 तक की। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक लेवल। बेसिक लेवल का बच्चा किस तरीके से बनाता है सीरियल भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ। 1 लिखेगा वो, ओके, 2 लिखेगा, और उसके बाद क्या करेगा, दोनों को सेलेक्ट करेगा और यहां से वो उसको ड्रैग करना शुरू कर देगा, यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेगा और देखिएगा कि कहाँ उसके 1000 पूरे हो रहे हैं, तो वो वहां तक उसको लेके जाएगा और उसको छोड़ देगा। सही है, ये एक बेसिक लेवल है, लेकिन उसके अंदर मसला ये आता है सर आपको ड्रैग करना पड़ता है और आपको याद रखना पड़ता है कि आपने 1000 तक करवानी है, और जो ऊपर जितने भी सेल आ गए उसको आपको मैनुअली यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, सही है, काम इससे भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या करना पड़ेगा आपको दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज़ करोगे। पहले इसको तो मैं सही कर दूँ, जब टाइम हमने यूटिलाइज किया है तो इसको एक बार सही कर दे पहले। ओके, नाउ यू कैन सी दैट आपकी 1000 तक की रेंज अवेलेबल है, कहाँ पर है, 1022 पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ भाई, डिलीट कर दिया। दोबारा जाते हैं हम फर्स्ट सेल पे, हमारे यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, 1 आपने प्लस किया, कंट्रोल के साथ आपने 1 पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ आप ये देखोगे यहां पर प्लस का साइन जो है माउस का वो चेंज हो चुका है। अब मैं कंट्रोल को जब छोड़ रहा हूं तब आप देखो, और कंट्रोल को जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो इसके ऊपर एक प्लस का और साइन आ गया है। अब आप इसको ड्रैग करो और छोड़ दे, एक ये तरीका भी है, ओके। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो क्या है, फिल सीरीज को। आपने 1 लिख लिया, आप जाए फिल सीरीज में, ओके। फिल सीरीज में आपने सीरीज पे क्लिक किया, कॉलम वाइज यहाँ पर, और आपने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे 1000 तक चाहिए और ओके कर दिया। बस मैजिक, 1000 तक आपकी सीरीज बन चुकी है, आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर देख लें इस ऑप्शन को, सही तरीके से आप फेमिलियर हो जाए इसके साथ। 1, इसके बाद आप गए फिल सीरीज के ऊपर, यहाँ से आपने सीरीज को सेलेक्ट किया, कॉलम वाइज आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पर आपने 1000 लिख दिया, ओके कर दिया, सही है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आपको सीरीज अप्लाई करनी हो तो आप फिल सीरीज का यूज़ करें, रादर देन क्या आप A1 2 3 4 माइनस आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं। हाँ, अगर डेटा कम है तो वहाँ पर आप मैनुअली टाइप करें, प्रीफर आपको यही करेंगे कि आप मैनुअली टाइप करें। जैसे 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेकिन 1000 तक है, 100 तक है, 10,000 तक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैनुअल फंक्शंस आप यूज़ करें फिल सीरीज को, सही है। टाइम एफिशिएंसी एंड स्मार्टनेस आपके वर्क पे नज़र आनी चाहिए, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्लियर ऑप्शंस, क्लियर फॉर्मेटिंग। आपको फॉर्मेटिंग, ये स्पेसिफिक जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई है ना इसके ऊपर, मुझे इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। आई वांट टू क्लियर दिस फॉर्मेटिंग। जस्ट आप क्लियर पे जाए, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे आ गई, इस पे क्लिक करते तो जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड थी वो सब रिमूव हो चुकी है, ओके। किसी भी डेटा पे रहते हुए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको। जैसे इस स्पेसिफिक डेटा के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग है मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल। ऑल में क्या फ़र्क है भाई, ये जितने भी और हमारे पास ऑप्शंस है ना, आपके पास कंटेंट्स है, कमांड्स है, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ओके। क्लियर ऑल, डेटा भी डिलीट हो गया, मुझे क्लियर ऑल नहीं चाहिए, क्लियर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। नाउ यू कैन सी दैट ऑल फॉर्मेटिंग has been removed, ओके। कंट्रोल Z से मैंने उसको दोबारा अंडू किया है। अच्छा, अब हम जो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, बेसिक लेवल की क्या डिस्कशन होती है
ओके, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सीरीज को हम खत्म कर देते हैं। भाई सीरीज आपको पता चल गया किस तरीके से होगी, सही है, ऑलरेडी फेमिलियर, या इसको रहने देता हूँ। अब हम इस पे काम करेंगे थोड़ा सा। मर्जिंग सेल को अप्लाई कर रहा हूं मैं, ओके, और इसको थोड़ी सी कम कर रहा हूं ताकि ये एडजस्ट हो जाए अपने डेटा के साथ, और इसको ख़त्म कर देता हूं। अच्छा, मैंने शॉर्टकट कीज यूज़ की है, डोंट वरी अबाउट इट, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको डाइजेस्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन चीज़ों को रिकॉल करना ये आपका काम है। ओके, सही, डेटा आपके पास अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज डेटा हाइट। अभी मैंने क्या किया आपके सामने, मैंने इस डेटा को एडजस्ट किया। एडजस्ट किस तरीके से किया था, मैंने शॉर्टकट कीज यूज़ की है, अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अब मैनुअली तरीका एक होता है, सीरियल नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर की पूरी जो स्पेलिंग है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही है आपको। सेम नेम एंड डेजिग्नेशन पूरा लिखा हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सैलरी अमाउंट पूरा लिखा हुआ यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर या तो इस पे स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये एडजस्ट हो जाएगा, सही है। या आप क्या करोगे, आप यहां पर जाएं फॉर्मेट के ऊपर, रो हाइट पे क्लिक करें, तो वो बताएगा कि इस रो की जो स्पेसिफिक हाइट कितनी है, सही है। उसको अगर आपने एडजस्ट करना है, उसको बढ़ाना है, तो यहां से आप मैनुअली बढ़ा सकते हो। मैंने कहा इसको कर दो 25, ओके, और ओके कर दो। यू कैन सी दैट रो की हाइट में इजाफा हो गया, सही है। फिलहाल मुझे रो को नहीं बढ़ाना था, मुझे कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, तो मैं कॉलम की विड्थ पे जाऊंगा, सही है। और ये 15 है, सॉरी 11 है, मैं इसको 15 कर दूंगा। नाउ यू कैन सी दैट। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, क्या आप तीनों को एक साथ सेलेक्ट करो, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ इन सेंस क्या होगा कि जितने भी आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देगा। नाउ यू कैन सी दैट, सही है। क्या किया हमने, ऑटो फिट कॉलम विड्थ को यूज किया था, और अपने डेटा की जो विड्थ है उसको एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा। डेटा जो उस पर अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग उसने उसको एडजस्ट कर दिया है, और यही हम चाहते थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, डेटा को हाइड करना है। मुझे डेटा को हाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा को सेलेक्ट कर लो भाई, राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पर हाइड का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। किधर गया भाई हाइड का ऑप्शन, शॉर्ट फिल्टर, इंसर्ट कमांड्स, ओके, यहाँ से ले ले, यहाँ पर भी अवेलेबल होता है, अभी नजर नहीं आ रहा मुझे। चले यहाँ से आप ले ले हाइड रोज, यस, आप देख सकते हो 20 के बाद आपके पास 26 नजर आ रहा है। इट मीन्स 21 से 25 तक की रोज आपके पास क्या हो गई है, हाइड हो चुकी है। ओके, आप राइट क्लिक करें यहाँ पर, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से अनहाइड का ऑप्शन आपके पास होगा। अनहाइड पे क्लिक करें, अनहाइड रोज। नाउ यू कैन सी दैट ऑल डेटा आर अवेलेबल। तो अपने डेटा को अगर हाइड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ऑप्शन को यूज कर सकते हो, या आप यहाँ से सिलेक्शन करें, यहाँ से पूरी रो को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, अब आपके पास हाइड का ऑप्शन आ रहा है, सही है। और यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आपको यहाँ से यूज करना है फॉर्मेट सेल में जाके, या आपको यहाँ से यूज करना है।
सारी चीज़ें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम टैब्स फंक्शंस। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मैं बार बार रुक के आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर कीजिएगा आप। ओके, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीज़ें आपकी जो माइंड से आपकी स्किप हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टॉप, डाउन, अप, लेफ्ट, और ये सारी चीज़ें हैं। ये भी आपके पास फिल सीरीज के ऑप्शंस हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास फॉर्मेट सेल के ऊपर अंदर हमारे पास और क्या ऑप्शंस है, रीनेम शीट। इसमें सिर्फ शीट का मैंने नाम क्या रखा है, प्रैक्टिस फाइल। किस तरह रखा था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, मैंने यहाँ क्लिक किया था और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन अवेलेबल था, इसको मैंने यूज़ करते हुए शीट का नाम चेंज किया था। फिलहाल अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रीनेम को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इंडेक्स। ओके, शीट का नाम मैंने चेंज कर दिया, इंडेक्स कर दिया। और कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, मूव और कॉपी। स्पेसिफिक इस शीट की मुझे एक कॉपी बनानी है। ओके, क्या करूंगा, राइट क्लिक करो, यहाँ से यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास मूव और कॉपी। यहाँ क्लिक किया आपने, क्रिएट अ कॉपी। अब क्रिएट कॉपी आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक इस वर्कबुक के अंदर ही आपको कॉपी बनानी है या एक नई वर्कबुक आपको चाहिए। सही है ना, नई वर्कबुक पे अगर कॉपी बनानी है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर इस पे आप बनाने हैं तो आप इस पे क्लिक करके आप बताओगे, लोकेशन बताओगे कि कहाँ पर चाहिए आपको प्रैक्टिस फाइल के पास चाहिए तो प्रैक्टिस फाइल के बाद आपने क्लिक करके ओके कर दिया तो एक और शीट आपके पास आ गई है। ओके, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक एक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। टैब कलर, ऑलरेडी मैंने इस पे कलर यूज किया हुआ है ग्रीन। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है टैब कलर का आपके पास। तो टैब कलर के आप ऑप्शन को यूज करें और यहाँ से शीट के कलर को आप चेंज कर सकते हो या यहाँ से यूज कर लो, फॉर्मेट सेल के अंदर जाके यहाँ से भी यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है सॉर्ट का ऑप्शन, पहले इसके पहले हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई, हम बात कर लेते हैं फिल सीरीज की। मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ भाई, अमजद नाम लिख देता हूँ अपना। अब ये नाम जो मुझे है ना, मुझे इस नाम को 10 टाइम लिखना है, 10 टाइम इस नाम को लिखना है। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं कॉपी करूं और ले जाऊं और पेस्ट कर दूं तो ये 10 टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है फिल डाउन, फिल राइट, तो फिल डाउन के ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से लेकर जहाँ तक मुझे इसको फिल करवाना है इस ऑप्शन पे मैं गया और फिल डाउन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, जो ऊपर वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को आप नीचे क्या करवा रहे हो, फिल करवा रहे हो। ओके, अगर उसी वैल्यू को आप नीचे फिल करवाना है, आपने उसी फंक्शन को नीचे रिपीट करवाना है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कौन सा, फिल डाउन का। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी एक भाई लिखो, इसकी शॉर्टकट की क्या है भाई हमारे पास कि कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ आपने डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी क्या करेगा, फिल डाउन का फंक्शन को अप्लाई करेगा। मैं देख लेता हूँ अभी दोबारा, इनको मैंने डिलीट कर दिया और यहां से लेके यहां तक मैंने कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ओके, ये ऑप्शन क्या है भाई, ये है फिल डाउन।
ओके, फिल डाउन करने के लिए आपने इस ऑप्शन को यूज किया है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है देख लेते हैं। फिल राइट। फिल राइट भाई जरूरी नहीं है आपको वैल्यू को डाउन में फिल करवाना है, आप राइट साइड पे फिल करवा सकते हो। यहां से लेके मुझे इस फंक्शन को यहां से लेके यहां तक इस नाम को मुझे फिल करवाना है। क्या करूंगा मैं, फिल के ऑप्शन में गया और राइट पे क्लिक कर दिया। ओके, अब इसी चीज को हम शॉर्टकट कीज से यूज करते हैं। क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक सिलेक्शन किया और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करो। सही है, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, यहां लिख देता हूं फिल राइट कंट्रोल प्लस आर। फिल राइट के लिए कौन सी कमांड है हमारे पास, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से अपने डेटा को आप राइट साइड पे शिफ्ट फिल कर सकते हो। जो भी आपने फंक्शन यूज किया हुआ होगा या जो भी आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, उस टेक्स्ट को क्या कर रहे हो आप उसको फिल करवा रहे हो सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर। ओके, फिल राइट कंट्रोल आर, फिल डाउन कंट्रोल डी। इसको भी आप प्लीज अपने पास नोट डाउन कर ले सारी चीजों को। फिल अप, फिल लेफ्ट, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया और फिल अप का ऑप्शन यूज करो। फिल अप का ऑप्शन कब से किसे यूज होगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो। अब आपके पास फिल अप का ऑप्शन आएगा। सही है, फिल लेफ्ट, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप क्लिक करो और फिल लेफ्ट पे क्लिक कर दो। इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से टेक्स्ट को आपको मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, डाउन, अप, it's up to you. Okay, control D is a shortcut key to fill down, control R the shortcut key to fill right. Okay, इसके बाद सॉर्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, सॉर्ट का ऑप्शन। हम सॉर्ट के ऑप्शन को इंटरमीडिएट लेवल पर हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट्स का ऑप्शन करता क्या है। यहाँ पर कुछ नाम मेरे पास अवेलेबल है, उमर, जैनब, अमीन, अमजद, काशिफ, कामरान। क्या ये शॉर्ट ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में नेम है आपके पास, नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंटायर डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंटायर डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको देखना सिर्फ यहां पर है, इस स्पेसिफिक इस डेटा को आपने देखना है। मैं जा रहा हूं सॉर्ट के ऑप्शन में और मैं यहां पर सॉर्ट कर रहा हूं A to Z। A to Z पे मैंने क्लिक किया। ओके, नाउ यू कैन सी दैट आपका जो डेटा है A to Z असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। आप देख सकते हो उसको। यहां हमने गलती कर ली है, हमें डेटा को यहां तक सेलेक्ट करना था। ओके, इतना डेटा सेलेक्ट करना था हमें, हमने गलती से पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से टोटल के नीचे में कुछ नाम आना शुरू हो गए थे। अब हम दोबारा इसको अप्लाई कर रहे हैं A to Z। यू कैन सी दैट कि अब हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाऊं, Z to A। दोनों ऑप्शन हमने यूज किए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सही है, फिर हमारे पास है फिल्टर का ऑप्शन। ऑलरेडी वी हैव फेमिलियर विद इट। जब हमने रेंज को टेबल में कन्वर्ट किया था तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल था, जिसे हमने डिसेबल किया था। ओके, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो गया, ये आ गया फिल्टर। फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसके फिल्टर को ऑप्शन को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। और कस्टम सॉर्ट क्या होता है,
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको दे देता हूँ। जब आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो you have to select entire data in order to apply the sort. But अगर आपने स्पेसिफिक एक कॉलम को सेलेक्ट किया फॉर सॉर्ट ऑप्शंस, एक स्पेसिफिक कॉलम को जिसकी बेसिस पे अपने डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हो, अगर आपने स्पेसिफिक एक कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां तक सेलेक्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है, इंटायर डेटा वो आपका सॉर्ट हो जाए, इंटायर डेटा सॉर्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो और आपने सिलेक्शन क्या की है, आपने जस्ट एक कॉलम की सिलेक्शन की है, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, जब आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे, सही है, तो आपको एक वार्निंग देगा। वो वार्निंग क्या होगी सर, थोड़ा सा वार्निंग को आप देख लें, अगर आप देख सकते हैं, तो वो कहता है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी एक्सपेंड द सिलेक्शन मीन्स आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई द सॉर्ट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने लिख दिया ना कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, आपका सॉर्ट ऑप्शन तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो इसकी एसोसिएट वैल्यूज है ना, वो ऊपर नीचे हो जाएंगी सारी, यानी वैल्यूज अपनी जगह से मूव नहीं होंगी। सॉरी, 1 2 and 3 वैल्यूज अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। ओके, आपका जो जस्ट रेलेवेंट जो नेम है जिस पे सॉर्ट आपने अप्लाई किया है, वो मूव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उनकी रेलेवेंट वैल्यूज है वो मूव नहीं करेंगी अगर आपने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन जैसे आप क्लिक करोगे, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, जो हमने पहले अब किया था, पूरा डेटा सेलेक्ट अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यू वांट टू सॉर्ट योर डेटा बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, कॉलम कौन सा है, मैंने कहा स्टूडेंट्स के नेम, इसके अकॉर्डिंग आपने करता है। या मैं कहूँगा कि भाई आप काम करो, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग करो, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है उसको ऊपर लेकर आओ, जिसकी परसेंटेज कम आई है उसको नीचे लेकर जाओ। जैसे ही मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, तो आपको पता है परसेंटेज में न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल है, न्यूमेरिक वैल्यूज हो गए हैं, तो फौरन इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले क्या था, मैं जब स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो आ रहा है Z2 है, A to Z। ओके, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, वैल्यूज किस पे, परसेंटेज पे, तो आ गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी आप चाहते हो कि मैं सॉर्ट कर दूं योर डेटा अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट परसेंटेज। मैंने कहा यस। ओके, नाउ यू कैन सी दैट परसेंटेज जिसकी सबसे ज्यादा है, अभी तक आपका डेटा सही तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ। ओके, सही तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा सॉर्ट कर देता हूं सर। परसेंटेज वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, फिर आप गए कस्टम के अंदर, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है परसेंटेज का। परसेंटेज पे आपने क्लिक किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके कर दिया। और आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ऊपर आ चुकी है। नहीं, अभी भी आपका डेटा सही तरीके से नहीं हो रहा। एक मिनट मुझे देखने दें, लेट मी चेक व्हाट इज, क्या मसला हो गया इसके अंदर, हम देख लेते हैं। पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, मैं कस्टम में अंदर मैंने कोई और सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सही है। ऑप्टन मार्क्स, सेल वैल्यूज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके, और ओके कर दिया।
तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ आ रही है ऑप्टेन मार्क्स के अंदर 402, ये सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 402 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू जो वो अप में आ रही है, ऊपर आ रही है। देन मूविंग टूवर्ड्स द वैल्यूज़ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे नीचे है और लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। आई थिंक परसेंटेज पे कुछ है मसला, देख लेते हैं एक मरतबा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने परसेंटेज को सेलेक्ट किया और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फिलहाल मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कुछ ऑप्शन, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वी विल डिस्कस इन लेटर, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि परसेंटेज के अंदर क्या मसला आ रहा है, कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। उसको कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, लास्ट टाइम ट्राई करते हैं इसको। लार्जेस्ट, ओके, नाउ 80% तो ऊपर आ गई है, लेकिन 39 नीचे नहीं आई है। लार्जेस्ट तो स्मॉलेस्ट के हमने क्लिक किया था, लेकिन ये 39 नीचे नहीं आ रही है। तो आई थिंक तो समथिंग इज, कुछ इसमें मसला आ रहा है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम बाद में इसको सही तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर ये क्लियर हो सकता है तो क्लियर कर दो पहले। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फाइंड के ऑप्शन को। भाई कहीं पर भी अगर मेरे पास ये नाम है, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है ज़ैनब, ओके, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेल, यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, और मुझे फाइंड करना है ज़ैनब के नेम को इन दिस एंटायर शीट। मैं कंट्रोल के साथ F को प्रेस करूँ, कंट्रोल के साथ F को प्रेस करो, या यहाँ से आपने जाना है, यहाँ क्लिक कर दे फाइंड पे, और मैंने लिख दिया ज़ैनब। ओके, जैसे ही मैंने क्लिक किया फाइंड ऑल, मेरा कर्सर फौरन जंप कर जाएगा ज़ैनब के नेम पर, जहाँ पर भी वो अवेलेबल होगा वहाँ पर मेरा कर्सर जंप करके चला गया। ओके, क्योंकि एक ही नाम लिखा हुआ है, ज़ैनब एक ही जगह लिखा हुआ है, तो इसने नीचे इसकी स्पेसिफिक लोकेशन मुझे यहाँ बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ज़ैनब के नेम को कॉपी करके मैं कहीं और भी लिख देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। और मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने फाइंड के ऑप्शन को अप्लाई किया, ज़ैनब लिखा हुआ है, मैंने कहा फाइंड ऑल, तो जो फर्स्ट नेम है वहाँ पर मेरा कर्सर जंप करके चला गया, लेकिन रिमेनिंग नेम वो मुझे नीचे बता रहा है। ओके, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो सारे जो नेम है मैं उस पर ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। या आप एक काम करें, आपने दोबारा क्या करना है, आप यहाँ पर रहते हुए फाइंड के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करें, फाइंड नेक्स्ट, सबसे पहले ये, देन ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, 4 नाम आपके पास अवेलेबल है। ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस मीन्स जहाँ जहाँ ज़ैनब लिखा हुआ है, वहाँ आप क्या लिख दो, कुछ और नाम लिख दो आप, अमीना। ओके, और रिप्लेस पे आपने क्लिक कर दिया। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ उसे ज़ैनब मिलेगा वो रिप्लेस कर देगा, किससे, अमीना से। ओके, मैंने क्लिक कर दिया, वो क्या कहते हैं, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। अपने 4 जगह हमें ज़ैनब का नाम मिला था और उसको हमने रिप्लेस कर दिया अमीना से। ओके कर दो। नाउ यू कैन सी दैट अब अमीना नाम आपके पास है। आप फाइंड करो दोबारा, आप ज़ैनब को कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसे रिप्लेस कर दिया किससे, अमीना से। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया,
फाइंड का ऑप्शन डिस्कस किया, देन फाइंड के साथ हमने रिप्लेस के ऑप्शन को भी डिस्कस किया, सही है। अच्छा, रिप्लेस के अंदर एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। कंट्रोल या यहां से चले जाओ, रिप्लेस के अंदर मैं गया। अब मैं कहता हूं जहां जहां आपको अमीना मिल रहा है ना, वहां वहां आपको क्या टाइप कर देना है, ज़ैनब। लेकिन दिस टाइम आई यूज रिप्लेस वर्ड, रिप्लेस ऑप्शन इंस्टेड ऑफ रिप्लेस ऑल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? इस पर क्या रिप्लेस, आप क्या करोगे, जब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा ना तो 1 बाय 1 वहां पर लेकर जाएगा अमीना के नेम पर, और मुझसे वो पूछेगा कि इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। देखो किस तरीके से मैंने कहा रिप्लेस, ओके मैं, अच्छा यहाँ पर इसको अमीना और ज़ैनब, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं दोबारा कर देता हूँ उसको। रिप्लेस अमीना, Microsoft cannot find the match. ओके वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे देख लो तो कहीं स्पेलिंग की गड़बड़ तो नहीं है। फाइंड अमीना, ओके स्पेलिंग में देख लेता हूँ थोड़ा सा। मैं इसकी स्पेलिंग को कॉपी कर लेता हूँ। स्पेलिंग को भी मैंने कर ली। अब मैं दोबारा जा रहा हूं, कंट्रोल यहाँ से, अब यहाँ चले, ओके रिप्लेस पे गया मैं और मैं कह रहा हूं रिप्लेस, फाइंड अमीना रिप्लेस विद ज़ैनब। या कोई और नाम दे देता हूं मैं इसको, फाइंड अमीना रिप्लेस विद साजिद। Show help. Okay, the error may appear if you click the replace button in the find and replace dialog box or clicking the find next to all the buttons. Okay. हमने क्या इसको find next, जब फाइंड नेक्स्ट पे आ रहा है यहाँ पर पहुंच गया, फिर इसके बाद हमने रिप्लेस का बटन यूज किया। ओके यू कैन सी दैट। अब वो कह रहा है इसको रिप्लेस करना है, मैंने कहा इसको भी रिप्लेस कर दो। फिर वो कह रहा है इसको रिप्लेस करना है, मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो। फिर वो कह रहा है कि आपने इसको रिप्लेस करना है, मैंने कहा नहीं इसको रिप्लेस नहीं करना है, ओके कर दिया। यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एक नाम को आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस करवा रहे हो। ओके किस तरीके से, दोबारा एक बार देख लें आप। ओके यहाँ रहते हुए मैंने रिप्लेस की विंडो पे गया मैं, और मैंने कहा जहां जहां अमीना है उसको क्या कर दो, आप ज़ैनब लिख दो, और फाइंड ऑल की विंडो पे मैंने क्लिक किया। सही है, तो सब जगह फाइंड हो चुका है। अब मैं एक एक पे क्लिक करके वहां पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इसको रिप्लेस करवा दिया, यहाँ क्लिक किया और मैंने इसको रिप्लेस करवा दिया, और मैं कह रहा हूं कि इसको रिप्लेस मत करो। ओके आई डोंट वांट टू रिप्लेस दिस नेम। इट मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस फंक्शंस को अप्लाई कर रहा हूं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस वैल्यू को किस तरीके से करते हैं। अब हम इसकी शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों के 1 2 3। अब हम इसकी शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट कीज हमारे पास क्या है, सबसे पहले फाइंड। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ F को आप प्रेस करो, कंट्रोल के साथ F को प्रेस करोगे तो जो विंडो आपने यहाँ पर रहते हुए यहाँ से आपने ओपन की थी, आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ F को प्रेस करोगे, यही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। सेम आपके पास रिप्लेस की विंडो यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, लेकिन जस्ट आपको रिप्लेस की वैल्यू विंडो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ आप
एच को प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करोगे तो आप विंडो रिप्लेस की विंडो पे एक्सेस कर जाओगे। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं यहाँ पर आपके साथ लिख लेता हूँ कि भाई फाइंड के साथ क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ, ओके। और सेम मैं यहां पर लिख देता हूं रिप्लेस, और रिप्लेस के साथ आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एच। सही है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस, तो ट्राई टू यूज द शॉर्टकट कीज, ओके। शॉर्टकट कीज यूज करना शुरू कर दे रादर देन कि आप मैनुअली फंक्शंस में जाके उसको क्लिक करके आप उन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। कोशिश करें कि ज़्यादातर फिंगर टिप्स पे आपके पास शॉर्टकट कीज ही होनी चाहिए। तो आज की अब तक हमने जो डिस्कस किया है, होम टैब को कंप्लीटली हमने एक्सप्लोर कर दिया है। मूविंग टुवर्ड्स द इंसर्ट शीट, इंसर्ट शीट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डेटा हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास जो फंक्शंस थे पहले उसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर हमें क्या क्या बात करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्क लाइन, हेडर्स एंड फूटर्स, इनको हम थोरोली डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पर। तो चलते हैं यूज करने के लिए। हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑप्शंस है मेरे पास, टूल्स के अंदर, टेबल्स के अंदर पाइवट टेबल, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक लेवल, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल, ओके। टेबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। पिक्चर्स, अगर स्पेसिफिक आपके सिस्टम के अंदर कोई भी पिक्चर अवेलेबल है, उस पिक्चर को यहाँ आप पेस्ट करवाना चाहते हो तो किस तरीके से आपने क्लिक करना है, और ये लोगो जो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये लोगो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कहीं भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ कर दूँ, ऊपर कर दूँ, ओके। साइज को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ से, ओके। और अपने डेटा के ऊपर आप एडजस्ट कर लें, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था इंसर्ट पिक्चर का, तो इंसर्ट पिक्चर को यूज करते हुए अपने सिस्टम के अंदर जो भी पिक्चर्स अवेलेबल है उसको आपने यहाँ पर कॉल करवा दिया, ओके। जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो ना, तो उसकी एक टैब्स आपके पास फॉर्मेट टैब्स अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए आप पिक्चर्स के सिलेक्शन, पिक्चर्स को आप डिफरेंट वे में देख सकते हो, और उसके ऊपर कुछ आपको डिज़ाइन अप्लाई करवानी है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। सही है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उनको आप यूज़ करके आप देख सकते हो, ओके। पिक्चर्स की लेआउट अभी फ़िलहाल इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास पिक्चर्स के इफ़ेक्ट हमने यूज़ कर लिए, ओके ओके। इसके बाद बस यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास फ्रेम्स वगैरह अवेलेबल है, कोई भी आप फ्रेम ले सकते हो। सही है, ये आपके पास फॉर्मेट टैब अवेलेबल था पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर्स, नेट से कोई भी पिक्चर आप उठा लें, अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है और वही पिक्चर आपको नेट से कॉल करवानी है तो यहाँ क्लिक करोगे, आपके पास नेट की विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिखिए, वहाँ से पिक्चर को कॉल करवा सकते हो। शेप्स, आपके पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें, कोई भी एक शेप उठा लें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दें आप। सेम आपके पास फॉर्मेट, इसकी विंडो अवेलेबल है, यहाँ से आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं इसका, और यहाँ से फिल कलर आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। सही है, टेक्स्ट फिल, अभी टेक्स्ट हमने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो टेक्स्ट का कलर नहीं आ रहा मेरे पास, यहाँ से आप इसका शेप का कलर चेंज कर दो, ओके। और इसके बाद इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर दो, ब्लैक। सही है, यहाँ से इसके इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स इसके आ रहे हैं, उसको आप ले लो,
सही है। तो आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें आपके पास है। इसके ऊपर कुछ लिखना है मुझे, मैं टाइप करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करूँगा मैं इसके ऊपर और यहाँ पर मेरे पास एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मून शेप। ओके, टेक्स्ट का कलर आई थिंक सेम होगा, इसकी वजह से मसला कर रहा है, तो मैं कुछ रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा और एडिट टेक्स्ट में जाके मून शेप। ओके, और यहाँ पर क्योंकि इसका कलर सेम है तो मैं क्या काम, एक फॉर्मेट पे जाके यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ वाइट। ओके, टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर दो। सही है। टेक्स्ट के इफेक्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। और टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा इसको और उसको आप चेंज कर दो, थोड़ा सा वाइट कर दो यार। एक काम करते हैं, मैं इसको पहले सिलेक्शन करूं। सिलेक्शन करने के बाद आप टेक्स्ट फिल वाइट कलर, और यहाँ पर आपके पास यहाँ से भी कर सकते हो आप। ओके, और आपको साइज बढ़ानी है टेक्स्ट की तो यहाँ से बढ़ा दें। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपने और फिर यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाकर आपने एक पिक्चर ड्रॉ की है। सही है। आपने एक शेप उठाया है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी टेक्स्ट आपने लिखना शुरू कर दिया। कोई एक और पिक्चर उठा ले और इसको यहाँ ड्रॉ कर दे। ओके, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, एडिट टेक्स्ट, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो लिख दिया मैंने। ओके, इसके ऊपर अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट पे यहाँ से भी कोई फॉर्मेटिंग देख सकता हूँ। टेक्स्ट के इफेक्ट को यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। ओके, और टेक्स्ट के कलर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ओके, टेक्स्ट की साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी दैट। और फॉर्मेट पे जाकर इसके डिफरेंट ऑप्शंस है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ वन बाय वन अगर मुझे यूज़ करना है। तो फिलहाल तो मैं अपनी फॉर्मेटिंग को यहीं तक रखता हूँ। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स दी आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, अब शेप्स जितने आपके पास अवेलेबल है उनको आप एक वन बाय वन आपको अप्लाई करना है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, कोई भी इशू है नोट डाउन करके रखें, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आइकन्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन कुछ भी आप उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप कोई भी आइकन्स ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इलस्ट्रेशन के अंदर, चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स। सही है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ग्राफ्स पड़े हुए हैं आपके पास, ग्राफिक्स है आपके पास। स्मार्ट आर्ट कहते हैं इसे। साइक्लिंग, चेन ऑफ कमांड जो आपकी मैनेजमेंट की होती है, सही है ना, वो अगर आपको यहाँ पर लिखना है, शो करवानी है तो लिस्ट वाइज भी आप कर सकते हो, आप साइक्लिंग वाइज भी कर सकते हो, हायरार्की वाइज भी कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी एक को भी आप क्लिक कर लो और ओके कर दो। सही है। सबसे पहले वो आपसे वैल्यू मांग रहा है, मैं क्या वैल्यू दे रहे हो उसको, आप दे दो उसको।
जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, चेयरमैन, AIR चेयरमैन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और इसके बाद क्लर्क। ये मैंने एक छोटी सी हायरार्की बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। अब आप देख सकते हो कि आपने एक चार्ट बना लिया है। नाउ यू कैन सी दैट। अब इसकी प्लेसमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो, जहां आपने प्लेस करना है। और कलर्स आपने अगर चेंज करवाने हैं, ये कलर्स आपको सही नहीं लग रहे, तो यहाँ से चेंज कलर पे जाके कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, शेप आपके पास अवेलेबल है, इनको यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। यहां से आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर आपने फॉर्मेट पे जाकर ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सही है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट। सही है। इफेक्ट्स यहां से आप ले सकते हो, आउटलाइंस, देन टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल के कलर को भी यहां से आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सही है। हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाकर हमने 3 से 4 चीजों को एक्सप्लोर किया है। नंबर 1, पिक्चर। अगर कोई पिक्चर आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है और उसे आप यहाँ पर कॉल करवाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कॉल करवाएंगे। ओके, ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। वेबसाइट आप लिखेंगे तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप इजीली इसको अपलोड कर सकते हो। शेप्स को यूज करके आप उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड इट, प्लीज रिमेंबर, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देन मूविंग टूवर्ड्स दी स्मार्ट आर्ट आपके पास अवेलेबल है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहां से आपको एक स्पेसिफिक सिलेक्शन करनी है, देन यहां से इसके रेलेवेंट डिजाइन्स आपके पास अवेलेबल है, उसको यहां से आपने पिक करके फिर इस डेटा को फिल करना है, जिस तरीके से अभी हमने किया है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने होम टैब के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, रिमेनिंग फंक्शंस थे, उसको हमने थोरोली डिस्कस किया है। देन मूविंग टुवर्ड्स इंसर्ट टैब के अंदर ऑलरेडी हम टेबल को कवर कर चुके हैं बेसिक लेवल पर। उसको हमने कवर नहीं किया, जस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टेबल हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। पिक्चर्स किस तरीके से कॉल की जाती है उसको हमने डिस्कस किया। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, देन शेप्स को किस तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे, देन आइकन्स, देन स्मार्ट आर्ट किस तरीके से यहाँ पर आप लेकर आएंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम कवर करेंगे। बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़। प्रैक्टिस 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 मेक्स यू स्मार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।